राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच गया है। किसी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी हनुमान चालीसा की एंट्री हो गई है। हालांकि फिलहाल किसी राजनीतिक दल ने ऐसा ऐलान नहीं किया है, बल्कि हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को बाकायदा अल्टीमेटम देकर उनकी चिंता बढ़ाई है। दरअसल दमोह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ईसाई मिशनरी और मुस्लिम संस्थाओं के सामने हनुमान चालीसा करने की चेतावनी दी है। दरअसल दमोह में बीते कुछ दिनों से ईसाई मिशनरी की आधारशिला संस्थान के अनाथ आश्रम में बच्चों को जबरन बाइबल पढ़ाए जाने और धर्मांतरण किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ राज्य बाल संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई हुई। बाल भवन नाम के अनाथ आश्रम की मान्यता भी रद्द की गई। इसके साथ ही दमोह में ही कथित हिजाब कांड का मामला देश की सुर्खियां बना, जब शहर में मुस्लिम संस्था द्वारा संचालित गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने का पोस्टर सामने आया और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन संचालक फरार हैं। इसके साथ ही शहर में बड़े पैमाने पर हो रही गौवंश की हत्या का मामला भी गरमाया हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार विरोध जाहिर कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग अब चुनाव से ठीक पहले बेहद आक्रोश में हैं। इन मुद्दों को लेकर संगठन के लोगों ने दमोह के एसपी को ज्ञापन दिया और कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया। वहीं 3 दिन का समय दिया है कि यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संस्थाओं के दफ्तरों के बाहर डीजे लगाकर संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा का कहना है कि ईसाई मिशनरी की आधारशिला संस्था और गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस विधि के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही और जिन बिंदुओं पर हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शिकायत की गई है उस पर जांच कराई जाएगी। तीसरा है दमोह शहर में गौ हत्या और गौ तस्करी में गौवंश चोरी चरम सीमा पर, जिसपे भी पुलिस की मिली भगत है। कसाईयों को दमोह पुलिस का पूर्ण संरक्षण दे रही है। 2 दिन पहले की घटना है, ऐसा मामला आया था। आपके विभाग के वहाँ कुछ पुलिस कांस्टेबल गए, उनने वीडियो बनाया, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी, न जब्ती की उसमें तस्वीर या कुछ भी। डेली शिकायतें आ रही हैं कि गौवंश चोरी होकर कहीं वहाँ कसाई मंडी जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। 25-30 लोगों ने एक ज्ञापन 20 अप्रैल को लिख के दिया था कि हम गौ कसी बंद कर रहे हैं, गौ बंद कर रहे हैं। तो भाई अपराध कहीं क्षम्य होता है क्या? अपराध क्षम्य नहीं होता है। जी, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन देने आए थे। चूँकि आप सभी को पता है कि पूर्व में आधारशिला संस्थान को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था 22 अगस्त को, जिस पे हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ के छात्रावास वार्डन, प्रबंधन समिति आधारशिला की और स्कूल के प्राचार्य पर मामला दर्ज किया जाए। चूँकि 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे वहाँ से भाग गए थे, जिन्होंने अपने बयान दिए थे कि भाई हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन बाइबल पढ़ाई जा रही है और परेशान किया जा रहा है, हमें ज़बरदस्ती रखे हैं। और हमारे नगर संयोजक ने उनको बच्चों को पकड़ा था। उसके बाद उन बच्चों को पुलिस के हवाले करके उनके माँ बाप की सुपुर्द कर दिए गए।
हम लोगों ने उस पर ज्ञापन देकर FIR की मांग की थी, आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा विषय ये है कि गंगा जमुना मामले में मुख्य आरोपी सभी अभी तक फरार हैं, तो क्या पुलिस के संरक्षण में फरार हैं? आखिर पुलिस ऐसा क्या कर रही है जो अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही? तीसरा विषय ये है कि दमोह शहर में आप सभी को पता है कि गौ हत्या चरम सीमा पर है। गौ कसी, गौ चोरी, गौ तस्करी चरम सीमा पर है और हमारे दमोह की पुलिस बैठी हुई है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि पुलिस का संरक्षण है उन कसाईयों को। आज इतनी बड़े पैमाने पे गौ हत्या हो रही है जो हमने कभी नहीं देखा। 15 साल का मेरा संगठन में रिकॉर्ड है, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े पैमाने पे गौ हत्या हो रही जितने पैमाने पे आज हो रही। आप कार्रवाई करते नहीं हैं, किसी के गौवंश चोरी हो जाए आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इन तीनों विषय को लेकर मुख्य रूप से हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। इसी के साथ 3 दिवस का समय दिया है प्रशासन को। 3 दिवस में आप इन तीनों मांगों पर कार्रवाई करिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गंगा जमुना स्कूल के सामने, आधारशिला संस्थान के सामने DJ के साथ हनुमान चालीसा करेगा। क्योंकि जब आप हमारे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा और बाइबल पढ़ा सकते हैं तो हम आपको हनुमान चालीसा तो सुना ही सकते हैं। ये हमारा स्पष्ट है, हम करेंगे। और एक मुख्य विषय मैं बता दूं आपके ही माध्यम से, प्रशासन में बैठे अधिकारी सिर्फ यहाँ तनख्वाह लेते हैं, कुछ नहीं करते। दमोह में पटेल बिड़ी वालों द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है मिलाई में, उसकी गंभीरता से जांच हो। उसके भी कुछ तत्व सामने आ रहे हैं जिस पर समय आने पर एक बड़ा खुलासा उस पर भी करेंगे। वहाँ भी बहुत सारी जगहों पर अवैध कब्जा है उनका, फंडिंग से लेकर अन्य चीज़ों को, बच्चों के साथ क्या हो रहा हो, अन्य क्या मामले हैं, इन सभी की प्रशासन गंभीरता से जांच करे। बाकी तो हम लोग अपने स्तर से ही, अगर जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मुख्यमंत्री जी के सामने सबूत के साथ पेश करेंगे और बताएंगे कि आपका प्रशासन किस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है। ज्ञापन दिया गया है गंगा जमुना और आधारशिला संस्थान से जुड़े मामले। देखिए, इसमें उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं उन बिंदुओं पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और गंगा जमुना स्कूल के मामले में अभी नोटिस इशू हुए हैं 82-83 कोटी के, और अन्य जो मामले उठाए हैं उनमें सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी। और जो भी ऐसा विषय है जो संवेदनशील है उसमें एज पर लॉ, कानून अनुसार विधि सम्मत जो कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। सर, एक आरोप उन्होंने लगाया है कि 2 महीने पहले दिए गए ज्ञापन में आधारशिला संस्थान पर उस ज्ञापन को हम दिखवा रहे हैं। एज पर लॉ, कानून के अनुसार जो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उसमें होगी, वो कराई जाएगी। सर, इसमें उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसमें उन्होंने ये कहा है कि 82-83 जो कुर्की कार्रवाई है, 2 बिंदु उठाए थे, हम लोग उसको ऑलरेडी करा चुके हैं, करा रहे हैं उसको। इसके अलावा भी उन्होंने जो कोकसी का मामला उठाया था, तो उसमें एक मामला हम लोगों ने दमोह देहात में कार्रवाई की है। और जितने भी मामले विशेषतः उठाए जाते हैं, जिसमें जो भी कार्रवाई वो के लिए वो लोग बिंदु उठा रहे हैं, उन सब बिंदुओं में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और उसमें जिला NSA और जिला वगैरह की कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। कोई यदि संवेदनशील ऐसे मामलों में इन्वॉल्व होता है तो चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का जाति का हो, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ ऐसी आएगी तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो।